हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया लेसन 13 ही इज़ माई ब्रदर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा लेसन को, और आगे हम इसका मीनिंग भी बताते जाएंगे, तो आप लोग उसको ध्यान में रखते जाइएगा। हालांकि मैं उसको बाद में भेज दूंगा आपके ग्रुप में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेसन का नाम है ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए स्मॉल हिल। जितना मैं पढ़ रहा हूँ आप लोग उंगली रखते जाइए अपने बुक को निकाल के। ठीक है, वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए स्मॉल हिल यानी होता है पहाड़ी। ठीक है, वंस अपॉन ए टाइम एक समय में एक पहाड़ी हुआ करता था। ए पाथ वेंट अप द हिल। पाथ यानी होता है रास्ता। इसको ऐसे समझेंगे, पाथ को हम अगर पथ पढ़ते हैं तो पथ यानी हमारे हिंदी भाषा में रास्ता होता है। तो ए पाथ वेंट अप द हिल। ठीक है, तो एक रास्ता जो है वो पहाड़ी की ओर जाता था, पहाड़ी के ऊपर जाता था। It went through thick and lovely woods of pine and fir trees. It went through thick and lovely woods of pine and fir trees. It went through यानी जिससे गुजर के जाते हैं, यानी कि के द्वारा, है ना। It went through thick and lovely woods of pine and fir. यह पाइन एंड फर, चीड़ और देवदार पेड़ों के जंगल। थिक वुड यानी थिक एंड लवली यानी सुंदर और घने और सुंदर जंगल। किसके जंगल? पाइन और फर ट्रीज। पाइन एंड फर ट्रीज मतलब चीड़ और देवदार, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, लंबे लंबे वृक्ष। उनके एक मोटे माने घने और सुंदर जंगल से होकर यह रास्ता जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीपल ऑफन वॉकड ऑन टू ए हॉली प्लेस। पीपल ऑफन वॉकड ऑन इट टू ए हॉली प्लेस। लोग अक्सर, ऑफन यानी क्या होता है? अक्सर लोग यहाँ इसमें चलकर एक पवित्र स्थान पर जाते थे। लोग अक्सर इसमें चलकर एक पवित्र स्थान पर जाते थे। वन डे, एक दिन, when the sun shone high in the sky, जब धूप खिली हुई थी, तेज धूप हो रही थी। सन शोन यानी साइन का यह सेकंड फॉर्म है। साइन यानी चमकना होता है ना, शोन यानी चमक रहा था। सूर्य तेज चमक रहा था आसमान में। Many people were seen climbing up the hill. बहुत से लोग क्लाइंबिंग अप यानी कि पहाड़ी पर चढ़ते हुए देखे गए। ठीक है, बहुत से लोग पहाड़ी पर चढ़ते हुए देखे गए उस दिन। दे वर क्लाइंबिंग स्लोली एंड केयरफुली। दे वर क्लाइंबिंग, वे चढ़ रहे थे। कैसे? स्लोली एंड केयरफुली, वे धीरे धीरे और सावधानीपूर्वक चढ़ रहे थे। क्योंकि देखिए पहाड़ी क्षेत्र का रास्ता जो है वो अटपटा होता है, थोड़ा सा उबड़ खाबड़ पत्थर चट्टानों से चढ़ के जाना पड़ता है, इसलिए धीरे धीरे और सावधानीपूर्वक चढ़ रहे थे। ढलान होता है तो फिसलने का डर रहता है, इसलिए। आगे देखते हैं, अगला पैराग्राफ ले लीजिए। ए गर्ल ऑल्सो क्लाइम्ड द हिल विद देम। एक लड़की भी उनके साथ पहाड़ी पर चढ़ी। हर नेम वाज मीना। उसका नाम क्या था? मीना था। हर नेम वाज मीना। मीना वाज 12 years old. मीना 12 साल की थी। शी कैरीड ए स्मॉल बॉय ऑन हर बैक। वह अपने पीठ पर, बैक यानी पीठ, वह अपने पीठ पर एक छोटे से बच्चे को, छोटे से लड़के को उठाई हुई थी। कैरी यानी उठाना, ढोना। ठीक है। ही वॉज 4 years old. वह 4 साल का था।
हिज हेयर वॉज कर्ली, कर्ली यानी बताया था घुंघरालू, उसके बाल घुंघरालू थे, उसके बाल घुंघरालू थे। हिज आइज वेर ब्लैक एंड हिज फेस वॉज एज फ्रेश एज द मॉर्निंग ड्यू, उसके आँखें जो है काली थी और उसका चेहरा जो है सुबह की ओस की तरह फ्रेश यानी ताज़ा था, यानी कि एकदम फुर्तीला चेहरा दिख रहा था उसका। एज द सनशाइन डांस्ड थ्रू द ट्रीज, जैसे जैसे जो धूप है पेड़ों से गुजर रही थी। मीना क्लाइम्ब द हिल स्लोली एंड स्टेडीली, मीना जो है धीरे धीरे और स्थिरता से पहाड़ी पर चढ़ रही थी, स्टेडीली यानी स्थिरता से, ठीक है। मीना वॉज हैप्पी, मीना खुश थी। द बॉय वॉज ऑल्सो हैप्पी, लड़का भी खुश था। ए मैन इन द ग्रुप लुक्ड एट मीना, एक आदमी जो ग्रुप का वो मीना को देखता है। ही फेल्ट सॉरी फॉर हर, फेल्ट यानी महसूस किया, कैसा महसूस किया, सॉरी महसूस किया, दुखी हुआ उसके लिए। ही फेल्ट सॉरी। ही आस्क्ड हर, उसने उससे पूछा, माई चाइल्ड वाई आर यू क्राइंग, वाई आर यू कैरिंग द बॉय ऑन योर बैक, मेरे बच्चे तुम उस लड़के को अपने पीठ पर क्यों ढोई हुई हो, क्यों उठाई हुई हो। डोंट यू फील हिज लोड, क्या तुम्हें उसका भार महसूस नहीं होता, लोड यानी भार होता है। मीना लुक्ड एट हिम इन वंडर, वंडर यानी होता है चकित होना या आश्चर्य से, है ना। मीना लुक्ड एट हिम इन वंडर, मीना उसे आश्चर्य से देखती है। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम, कुड यहाँ पे कुड का ना सका, सकी। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम, वह उससे नहीं समझ पाई, यानी उसकी बातों को नहीं समझ पाई। हर ब्रदर वॉज अनेबल टू वॉक, उसका भाई चलने में असमर्थ था, अनेबल यानी असमर्थ, उसका भाई चलने में असमर्थ था। मीना आस्क्ड, मीना ने पूछा उस आदमी से, लोड पूछ रहा है कि भार कैसा। ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। भार कैसा, भाई को उठाने में मुझे भार जैसा क्यों लगेगा, बोल रही है, ठीक है। तो ये कहानी है, इसको आप अगर एक बार में समझ ना पाएँ तो वीडियो से दोबारा चला लें और देख लें। ये कहानी ऐसा है कि आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ मैं। कुछ लोग पहाड़ी पर चढ़ रहे होते हैं, उसमें एक लड़की भी होती है जो अपने 4 साल के भाई को अपने पीठ पर उठाए हुए जा रही होती है, और एक आदमी देखता है उसको और बोलता है कि क्या तुम उसको उठा के क्यों चल रही हो, क्या तुम्हें उसका भार महसूस नहीं होता है। तो मीना बोलती है कि नहीं, ये मेरा भाई है, भार कैसा, मुझे इसके भार महसूस नहीं होता, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये समझ में आता है इस पाठ से कि हमें हमारा परिवार, हमारे अपने, हम पर कभी भी बोझ नहीं हो सकते, कभी भी वो हमारे ऊपर भार नहीं बन सकते, क्योंकि हम अपनों के लिए जिम्मेदार हैं। इसका मतलब जिम्मेदारियां हैं हमारे ऊपर अपनों को संजो के रखने की, और साथ ही साथ ज़रूरत पड़ने पर उनका सारा काम और सारा दायित्व हम अपने ऊपर हमें लेना पड़ेगा, और इसमें कोई भार महसूस नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारे अपने हमारे लिए जो करते हैं, हमें भी उनके लिए कुछ न कुछ, उनके जैसा कर ना पाए लेकिन कुछ न कुछ तो करते रहना चाहिए, ठीक है। चलिए।